स्टूडेंट्स, कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएड प्रथम वर्ष का जो पाठ्यक्रम है उसका जो पहला पेपर है समकालीन भारत एवं शिक्षा, उसके अंतर्गत यूनिट नंबर 2 में जो ब्रिटिश कालीन हमारी शिक्षा चल रही है उसके अंतर्गत हमने लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति, वुड डिस्पैच अर्थात वुड का घोषणा पत्र और हंटर कमीशन 1882 का हंटर कमीशन जो है वो हमने पढ़ा है। सारी चीज उसके अंतर्गत जो सुझाव दिए हैं, इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन है, वो सब चीज हमने पढ़ ली है। लेकिन जो लॉर्ड कर्जन थे 1905 में जो भारत में यहाँ पर, वैसे तो 1899 में आ गए थे, लेकिन 1905 में जो उनके द्वारा एक बंगाल विभाजन किया गया है, उसी को लेकर के एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना हमारी जो है लागू होती है, उसकी डिमांड की गई है। उसी के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय चेतना का विकास एवं राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन। राष्ट्रीय चेतना का विकास और राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन, और उसमें हम सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास कैसे हुआ है, कहाँ इसकी जरूरत पड़ी है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय चेतना का सबसे पहले अगर हम अर्थ जानने की कोशिश करेंगे तो किसी भी देश का कोई भी नागरिक होता है, उसका जो अपना देश होता है, अपना राष्ट्र होता है, उस राष्ट्र के प्रति वो बहुत प्यार करता है, बहुत प्रेम करता है उस राष्ट्र के प्रति। उस राष्ट्र का जो संविधान होता है, उस राष्ट्र का जो एक प्रतीक होते हैं, उस राष्ट्र की जो संस्कृति होती है, उस राष्ट्र की जो सभ्यता होती है, वो उसको मानता है, उसको एक इज्जत देता है, उसको एक सम्मान देता है, उसके संविधान में वो विश्वास रखता है ना। और ये हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है कि वो अपने राष्ट्र के जो संविधान है, कानून है, उसमें विश्वास रखे और उस कानून के अनुसार ही अपना जीवन यापन जो है वो करे। देखिए, ये सब चीजें एक राष्ट्र के जो नागरिक होते हैं उसकी होती है। तो इसी कड़ी में अगर हम अपने भारत की बात करते हैं तो भारत की राष्ट्रीय चेतना का विकास है ना, 1947 से पहले भारत पर जो है अंग्रेजों का राज था, उनका शासन था। उनके शासन के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर अपना कार्य करते थे। उनके नुमाइंदे जो थे ब्रिटिश संसद, जो अपने कर्मचारी ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से यहाँ सरकार चलाती थी, उसी के अनुसार हम लोगों को यहाँ पर रहना था, अपनी नौकरी करनी थी, अपना जीवन यापन करना था। और उससे पहले जो था यहाँ पर मुस्लिम काल था, यहाँ पर या मध्यकाल उसको हम कह सकते हैं। 1206 से लेकर के आपका जो 1764 है ना, ये आपका बक्सर की जो लड़ाई है, तब तक आपका जो है ये मुस्लिम काल हम कह सकते हैं। तो उसमें जो है आपका गुलाम वंश है, आपका खिलजी वंश है, लोधी वंश है ना, सैयद वंश है, फिर आपका मुगल वंश है। तो इन सब चीजों के बाद फिर यहाँ पर अंग्रेज लोग आते हैं। तो ये दोनों के दोनों जो है यहाँ पर बाह्य शक्ति थी, बाह्य शक्तियों ने यहाँ पर राज किया है। और राज करने के लिए जो भी इन्होंने अपने हथकंडे अपनाए हैं, जो भी इन्होंने अपना कार्य किया है, वो भारतीयों की जो संस्कृति थी, भारतीय की जो सभ्यता थी, सब उसके खिलाफ था, सब उसके विरुद्ध था। क्योंकि इनको जब यहाँ पर रहना है तो जो यहाँ पर रह रहे हैं पहले से, उनकी जो संस्कृति है उसको हम कमतर अगर नहीं आंकेंगे या अपने को उनसे श्रेष्ठ नहीं बनाएंगे तो हम यहाँ पर नहीं रह सकते, है ना। तो हम यहाँ से भागना पड़ेगा, हमारा विरोध हो जाना शुरू हो जाएगा। तो उसी परिप्रेक्ष्य में फिर जो यहाँ पर जो यहाँ के रहने वाले लोग थे, उनमें अपने राष्ट्र को आजाद कराने की, अपने राष्ट्र को स्वतंत्र कराने की जो है उनके अंदर एक बलवती इच्छा हो रही थी। वो धीरे धीरे सुलग रही थी। मुस्लिम काल में तो कम थी, लेकिन थी उस समय भी, लेकिन वो उसको जाहिर ज्यादा नहीं होना देना चाहते, क्योंकि वो सब घुल मिल गए थे। तो उनको ऐसा महसूस दे रहा था कि यही जैसे हमारे राजा हमारे ऊपर शासन करते हैं,
इसी तरह से ये शासन चल रहा है। लेकिन अंग्रेज लोगों ने ज्यादा ही अत्याचार यहाँ पर शुरू किया है भारतीय के ऊपर। उन्होंने ना तो मुस्लिम देखा, ना उन्होंने हिंदू देखा, ना उन्होंने बौद्ध देखा, ना पारसी देखा, कोई नहीं देखा, किसी भी धर्म के व्यक्ति थे, सब पर वो अत्याचार करते थे। तो इसी तरह जब चलता रहा तो ये लोगों को महसूस किया लोगों ने कि हमें इनसे स्वतंत्रता चाहिए, हमें इनसे आजादी चाहिए। वो किस तरह से मिलेगी? हमें कुछ इस तरह से अपना प्रयास जारी रखते हैं कि हमारा देश जो है जो गुलाम लग रहा है हमें उससे स्वतंत्र कराएं। तो अपने देश के प्रति इनके प्रेम था, अपने देश का जो एक सरकार होनी चाहिए, अपने देश का एक कानून होना चाहिए, उसके अनुसार हमें यहाँ पर रहना चाहिए। तो ये सब क्या चीज है? ये सारी की सारी राष्ट्रीय चेतना होती है, अपने राष्ट्र के प्रति जागरूक होना, अपने राष्ट्र के कार्यों के प्रति जागरूक होना, अपने राष्ट्र का जो धर्म है, उसकी संस्कृति, उसका कानून है, उसकी तरफ जो है जागरूक होना और खुद जो है जागरूक होकर के लोगों को, समाज को जागरूक करना, है ना। तो इसको हम राष्ट्रीय चेतना के स्वरूप में ले सकते हैं। राष्ट्रीय चेतना इसका एक नाम हम दे सकते हैं। वैसे तो अगर हम देखें 1857 की जो क्रांति है, उससे पहले भी धीरे धीरे यहाँ पर राष्ट्रीय चेतना सुलग रही थी। उसकी ज्वाला जो है वो धीरे धीरे चिंगारी के रूप में जो है निकल रही थी कि कहीं पर छुटपुट घटनाएं हो रही थी, कहीं पर आपके किसान आंदोलन हो रहे थे, कहीं पर वैसे ज्यादातर उस समय किसान आंदोलन होते थे या किसानों के विद्रोह या उनकी लड़ाइयाँ होती थी, क्योंकि किसानों को पर ही ज्यादा जो है मालगुजारी लगाई जाती थी या उनसे जो है टैक्स ज्यादा लिया जाता था या उनको बाध्य किया जाता था कि हम जो खेती करेंगे वही खेती आपको उसमें करनी है। लेकिन पूरी तरह से अगर हम देखें राष्ट्रीय चेतना जो है 1857 की जो क्रांति हुई है उसमें ज्यादा मुखर होकर के वो निकल करके बाहर आई है। एक ज्वालामुखी की तरह वो जो है वो जो चिंगारी भड़क रही थी, वो ज्वालामुखी की तरह फट गया ज्वालामुखी, और उसका जो लावा था वो पूरे भारत में चारों तरफ फैल गया। और उस लावा में जो अग्नि आई, जो तरल पदार्थ आई, जो गैसें आई है, उसकी जो भाप थी एक किस्म से उस ज्वालामुखी की पूरे भारत में फैल गई और उससे अंग्रेजों को नुकसान हुआ, उनको पीड़ा हुई, उनको दुख हुआ, है ना। वो चाह रहे थे कि अगर इसको हमने दबाया नहीं है तो हमें तो यहाँ से जाना पड़ेगा, हमारा समूह नष्ट हो जाएगा, हमारा जो आकांक्षा महत्वाकांक्षा थी यहाँ पर राज करने की वो सब खत्म हो जाएगी, है ना। तो उस टाइम जो थी उसके बहुत कारण थे ज्वालामुखी फटने के या 1857 क्रांति होने के बहुत सारे कारण थे। उसके धार्मिक कारण भी थे, उसके राजनीतिक कारण भी थे, उसके नस्ल भेदी कारण थे, सामाजिक कारण भी थे, उसके आर्थिक कारण भी थे। विभिन्न कारणों के द्वारा 1857 की क्रांति ने जन्म लिया है और वो राष्ट्रीय चेतना जो है जगह जगह वो फैल गई थी, है ना। जैसे आपका झांसी की रानी है, तो झांसी जो देश प्रदेश था उसमें लक्ष्मीबाई ने वहां पर उसका वो किया है नेतृत्व, बिहार में कुंवर सिंह ने उसका नेतृत्व किया है। आपका जो दिल्ली है उसमें आपका बहादुर शाह दित्ते जो है, बहादुर शाह जफर जो दित्ते हैं उन्होंने किया है उसका। लखनऊ में बेगम हजरत महल रही है, लियाकत अली रहे हैं, उन्होंने उसका नेतृत्व प्रदान किया है। गवालियर था आपका तात्या टोपे नाना साहब जो थे उन्होंने उसका नेतृत्व किया है। लेकिन अंग्रेजों ने इन सबको धीरे धीरे साल 2 साल के अंदर इनको खत्म कर दिया, साल 2 में उस लड़ाई को बिल्कुल खत्म उन्होंने कर दिया। लेकिन उसके कुछ समय बाद देखिए आपका 1885 का एक ऐसा समय आया है जिसमें हमारी एक जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना होती है। वहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का जो वर्ष है 1885 है और 1885 से फिर वो धीरे धीरे अपना वार्षिक एक अधिवेशन करती चली जा रही है। जैसे बम्बई में, फिर कलकत्ता है, मद्रास है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, पंजाब है ना। इस तरह से 1947 तक उन्होंने विभिन्न प्रकार के अधिवेशन किए। जब तक हमारा आजाद भारत नहीं हो पाया है तब तक उन्होंने हर साल जो है वो एक साल में 2 भी अधिवेशन करने की जरूरत पड़ी है, विशेष अधिवेशन बुलाने की, तो उन्होंने वो काम किया है। और वो धीरे धीरे 1885 की जो कांग्रेस थी उसने धीरे धीरे जो है लोगों में राष्ट्रीय चेतना को जगाने का बहुत अच्छा काम किया है। और आगे चल करके उसमें यानी कि 1905
5 या 10 11 आसपास है ना, उसमें 2 ग्रुप बन जाते हैं वहां पर, जो एक गरम दल का हो जाता है, एक नरम दल का हो जाता है। तो इसी दौरान जो है यहाँ पर 1905 में एक घटना होती है कि जुलाई 1905 में जो लॉर्ड कर्जन पहले से यहाँ पर वायसराय बनकर के आए हुए थे, उन्होंने भारत का जो बंगाल राज्य था उसका विघटन कर दिया, उसको 2 राज्यों में विभाजित कर दिया, 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। एक तो पूर्वी बंगाल कर दिया, एक पश्चिमी बंगाल कर दिया, और उसको भी उन्होंने एक धर्म के आधार पर निर्धारित किया, उसको बनाया है। यानी कि जहां पर मुस्लिम बाहुल्य था वो एक अलग राज्य बना दिया, जहां पर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था उसको एक अलग राज्य बना दिया, है ना। तो इस तरह से जो लोगों में एक जो रोष उनको पहले से था, दुख पहले से था, परेशानी पहले से थी, तो और ज्यादा परेशानी आ गई थी यहाँ पर। तो राष्ट्रीय जो कांग्रेस हमारी चली रही थी 1885 से, उनका एक विशेष अधिवेशन फिर अगस्त में बुलाया गया है, और उन्होंने उस बंगाल के विभाजन का विरोध किया है। बंगाल के विभाजन का जो विरोध किया है, उस विरोध में जो है उन्होंने अपना आंदोलन किया है, प्रदर्शन किए हैं, नारेबाजी की है, और उस बंगाल के विभाजन को गलत बताया है। और उसका जो निर्णय था, यानी कि वायसराय का, लॉर्ड कर्जन का, उस निर्णय को गलत बताया है कि आपने ये गलत काम किया है, आपने ये बंगाल के विभाजन को करके 2 एक राज्य बनाए हैं, और दोनों राज्यों में एक सांप्रदायिकता फैलने की जो आशंका है, उसको आपने जो है गलत काम किया है। यहाँ पर 2 वर्ग बन जाएंगे, अलग अलग से वर्ग बन जाएंगे। लेकिन उनकी तो ये सोची समझी चाल थी, क्योंकि वो तो जानते थे कि अगर हम भारत में फूट नहीं डालेंगे तो हम यहाँ पर राज नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ की जो बहुसंख्यक जो 2 यहाँ पर जनता थी, एक तो हिंदू समाज, एक मुस्लिम समाज, उन्होंने उसको बांटने का काम किया है, और बांट करके एक दूसरे को भिड़ाते रहे, आपस में एक दूसरे के प्रति घृणा, द्वेष, अपमानजनक बातें, है ना, इस तरह का जो चीजें हैं उनको फैलाते रहे। और उनके दिमागों में जो थी भारतीय जनता जो थी, एक तरफ हिंदू जनता, एक तरफ मुस्लिम जनता, उनके दिमागों में जो है एक दूसरे के प्रति जो है द्वेष की भावना डाली उन्होंने, अंग्रेजों ने, और उसका ही लाभ उठा करके फिर उन्होंने आगे 1947 तक के लिए राज किया है ना। तो वो सब चीजें वो देख भी रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने 1905 में उस चीज का विरोध किया है। और विरोध करते करते जो है उन्होंने एक अपना उसको एक स्वदेशी आंदोलन हम कह सकते हैं कि एक राष्ट्रीय आंदोलन एक प्रारंभ करने का उन्होंने निर्णय लिया है। उस राष्ट्रीय आंदोलन में उसमें मुस्लिम भी थे, उसमें हिंदू समाज के लोग भी थे, सभी तरह के लोग थे। उन्होंने एक राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो चलाया है यहाँ पर, जिसको नेशनल मूवमेंट या राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और इस आंदोलन में जो था वो अपने 4 अपने प्रस्ताव पारित किए हैं, या उसके 4 प्रमुख अंग थे। उन 4 मुख्य उद्देश्य भी कह सकते हैं जिनकी उन्होंने सरकार से डिमांड की कि आपने जो बंगाल विभाजन किया है उससे हमें बहुत दुख पहुंचा है, बहुत नुकसान पहुंचा है। हम आपका जो आपकी पाठशाला है, आपके स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उनका बहिष्कार करते हैं, है ना, हम उनमें नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो इस तरह से जो उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को चलाया है, एक मुहिम जो चलाई है, उसके 4 अंग थे या 4 उद्देश्य थे या 4 प्रकार की उन्होंने डिमांड की है। वो कौन कौन से थे? नंबर 1 स्वराज की प्राप्ति, नंबर 2 विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, और तीसरा था स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना, और चौथा जो था राष्ट्रीय शिक्षा की मांग करना, है ना। तो पहला है स्वराज की प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ स्वराज। स्वराज क्या है? जो अपना राज होता है, अपने देश का राज, अपनी जनता के द्वारा जो राज होता है, अपने द्वारा, अपनी जनता के द्वारा जो चुना हुआ राजा जो है राज करता है, शासन करता है, उसको स्वराज कहता है। उसी में सारे हमारे उद्देश्य होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, हमारी सरकार होगी, हमारा एक कानून होगा, है। तो हम अपनी हमारा संविधान होगा, अपने संविधान के प्रति हम जो है अच्छे सम्मान की भाव रखेंगे, उन्होंने जो कानून बनाएगा हमारा संविधान, उसके अनुसार अपना जीवन यापन करेंगे। दूसरा क्या है? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। उन्होंने वहां पर शुरू कर दिया है कि जो बाहर से माल बन करके आता है, विदेशी व्यापार जो
उसको एक ठेस पहुंचाई, वहां से विदेशी व्यापार जो है उसको खत्म कर दिया। जो बाहर से माल आया हुआ था उन्होंने उसको गोली जला दी, जो दुकानें खोल रखी थी, है ना, तो ये सब चीजें की उन्होंने बाइकाट कर दिया, आज से इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा क्या था, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। स्वदेशी वस्तु जो अपने हाथ से बनाई हुई होगी, जो भारत की मशीनों द्वारा बनाई हुई वस्तु होगी, उन्हीं का प्रयोग हम करेंगे। जैसे कपड़ा है, सूती कपड़ा जो है चरखा तब से चलना शुरू हो गया है आपका, है ना, धीरे धीरे फिर गांधी जी ने उसको अपना एक सिंबल भी बनाया है। तो सूती कपड़ा जो है यहाँ का फेमस कपड़ा होता था, और जो आपके हीरे जवाहरात थे, और आपका जो उसका मसाले का जो व्यापार होता था, है ना, ये सब चीजें जो है स्वदेशी सब चीजें थी। और स्वदेशी ही पाठशालाओं में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है कि आज से हम जो विदेशी पाठशाला या स्कूल या महाविद्यालय या डिग्री कॉलेज जो है आपके खुले हुए हैं, माध्यमिक विद्यालय खुले हुए हैं, उन अपने लड़कों को हम नहीं पढ़ाएंगे। तो उन्होंने बहुत तरह के जुलूस नारे किए हैं, इसमें बहुत ज्यादा प्रदर्शन उसमें किया है। लेकिन ये सब तीनों चीजें तो हमें एक राजनीति की तरफ लेकर जाती है, या राजनीति शास्त्र जो एक हमारा अलग से स्वतंत्र विषय है, उसको अगर हम पढ़ना है तो उसमें हम ये सब चीजें पढ़ेंगे। लेकिन हमें बीएड में, बीएड का हमारा पाठ्यक्रम है, उसमें हमें शिक्षा से रिलेटेड जो चीज है उस शिक्षा को हम पढ़ेंगे इसमें। तो चौथी जो उनकी डिमांड थी, या चौथा जो उनका अंग था, राष्ट्रीय शिक्षा की मांग। राष्ट्रीय शिक्षा की मांग यानी कि इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा की मांग की है सरकार से, या राष्ट्रीय आंदोलन में अपना एक प्रमुख उद्देश्य रखा है कि आज से हम राष्ट्रीय शिक्षा ही रखेंगे, है ना। राष्ट्रीय शिक्षा का मतलब अपनी भारतीयों द्वारा खोली हुई पाठशालाओं में अपने बच्चों का नामांकन कराना। प्राथमिक स्कूलों में चाहे माध्यमिक स्कूल है उनमें उनका नामांकन कराना, और उसमें अपना ही वातावरण क्रिएट करना, अपना भारतीय वातावरण क्रिएट करना। भारतीय उसमें उद्देश्य रखे जाएंगे, है ना, भारतीय पाठ्यक्रम रखा जाएगा, भारतीय उसमें टीचर्स होंगे, जो आपका प्रशिक्षण केंद्र है वो भी भारतीय होगा, टीचिंग मेथड आपके भारतीय होंगे, एग्जामिनेशन सिस्टम भारतीय होगा, और इवैल्यूएशन सिस्टम भी आपका भारतीय संदर्भ का होगा। तो सारा का सारा जो एजुकेशन पॉलिसी है वो सारी की सारी भारतीय स्वरूप में होगी, या भारतीय संदर्भ में इसको हम बना करके लेकर के चलेंगे। तो ये एक उन्होंने एक राष्ट्रीय शिक्षा की मांग की है। चलिए स्टूडेंट्स, अगले टर्म्स में या अगले दिन या अगले लेक्चर में हम जो है राष्ट्रीय शिक्षा जो जिसकी मांग की है उसके आधारभूत तत्व क्या होने चाहिए, उसके आधारभूत सिद्धांत क्या होने चाहिए, वो हम पढ़ेंगे।